आज का अपना टॉपिक है रेडियो बटन लिस्ट। अब रेडियो बटन ये वर्ड आप लोगों ने इससे पहले भी सुना हुआ है। हमने देखा है कि रेडियो बटन नाम का एक कंट्रोल है जो हम मल्टीपल सिलेक्शन में से अगर कुछ एक सिलेक्ट करना है, मल्टीपल कलेक्शन में से एक कुछ सिलेक्ट करना है, तब हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम टाइम अगर एग्जाम्पल देना रहा तो जेंडर का एग्जाम्पल देते हैं हम। मेल और फीमेल दो जेंडर है, उसमें से कोई भी एक अगर ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो उस समय पे आप रेडियो बटन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हो। ये कंट्रोल है रेडियो बटन लिस्ट। अब फर्क क्या है, देखो फर्क समझा देता हूं मैं। ये करने के लिए पहले हम विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करेंगे। चलिए विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करता हूं मैं डबल क्लिक करके। लास्ट टाइम जो कंसेप्ट चालू था, मतलब जो प्रोजेक्ट चालू था वही लेते हैं, तो इसलिए मैं रिसेंट प्रोजेक्ट में से वेबसाइट नंबर 2 था शायद, है ना, तो वही ले लेते हैं। उसमें मेरे कुछ प्रीवियस पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं। इस बार मैं नया पेज लेना चाहता हूँ। ठीक है, नया पेज कैसे लेंगे हम? गो टू वेबसाइट एंड ऐड न्यू आइटम, और उसमें से हम एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, वो है वेब फॉर्म, और यहाँ पे मैं नाम दूंगा रेडियो बटन लिस्ट। रेडियो बटन लिस्ट एंड जस्ट ऐड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक, चलिए इतना बोलते से क्या हो गया, एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया। ठीक है, अब समझाता हूं मैं आपको कि कब रेडियो बटन इस्तेमाल करना है और कब रेडियो बटन लिस्ट इस्तेमाल करना है। देखो फर्क ये है, अगर आप लोग सोचो कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मैंने आपको ये बोला है कि भाई हमको क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और बंदों को अलग अलग सेंटर्स रहेंगे। आपको पता होगा कि हम जब फॉर्म फिलअप करते हैं तब कई बार एप्लीकेशन फॉर्म में हम सेंटर्स चूज करते हैं ना, एग्जामिनेशन सेंटर। सपोज कभी अमरावती, अब अगर अमरावती का आसपास का बंदा है तो वो अमरावती चूज करेगा, नागपुर, पुणे, मुंबई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स रह सकते हैं। इमेजिन करो मैंने आपको ये बोला कि भाई हमें 2 सेंटर्स मिले हुए हैं और दोनों में से एक बंदा एट ए टाइम कोई भी एक ही ऑप्शन चूज करना चाहिए। मैंने आपको दोनों सिटी के नाम बोला, एक पुणे है और एक मुंबई है, तो आप क्या करोगे? रेडियो बटन लोगे। एक पुणे वाला रेडियो बटन लोगे, एक मुंबई वाला रेडियो बटन लोगे। दोनों का ही ग्रुप नेम सेट करोगे ताकि दोनों में से कोई भी एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कर दिया सपोज आपने, तो दोनों में से आप क्या करोगे? एक ही सिलेक्ट करोगे। इमेजिन कीजिए दूसरे दिन मैंने बोला कि हमें एक सिटी और मिली हुई है और वो सपोज अकोला है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर से एक रेडियो बटन लोगे, सिटी को अकोला नाम दोगे, बराबर, मतलब उस रेडियो बटन को उसके हिसाब से कोड में मॉडिफिकेशन भी तो करना पड़ेगा फिर, क्योंकि तुमने कोड लिखा हुआ है, राइट? ठीक है, ये सपोज आपने सब कुछ कर दिया। फिर तीसरे दिन मैंने बोला कि अब हमको 2 सिटीज और मिली है, अमरावती है सपोज और नागपुर है। अब क्या करोगे? और रेडियो बटन लोगे 2, एक अमरावती और एक नागपुर, और आपने रेडियो बटन लिए अमरावती नागपुर। ठीक है, फिर से आपको ग्रुप नेम पॉलिसी सेट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी सेट करोगे, आप फिर से कोड में चेंज करोगे। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद अगर मैंने बोला कि अब पुणे और मुंबई कैंसिल हो गई है, अब आप क्या करोगे? अब आपके जान पे आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम 2-3 दिन से? रेडियो बटन ले रहे, कोड में चेंज कर रहे, फिर से दूसरा दिन और रेडियो बटन लो, कोड में चेंज करो। ये चीज एकदम कॉम्प्लेक्स लग रही है, बराबर नहीं क्या? अच्छा, रेडियो बटन अगर सिर्फ लेना ही होता पेज पे, यहां तक कि ठीक था, लेकिन कोड में चेंज करना पड़ रहा है ना, लॉजिक चेंज हो जाते, ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसा कुछ डेटा चाहिए या फिर ऐसा कुछ कंट्रोल चाहिए जो हम जो डेटा देंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक मैनेज हो। अभी क्या हो रहा है, मैन्युअली आपको जब जब रेडियो बटन की जरूरत पड़ रही है तब तब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलो या फिर डबल क्लिक करो, आपको वो रेडियो बटन आ ही जाएगा, है ना? आपको मालूम है कि रेडियो बटन अगर सिंपल अगर इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे है, दिख रहा है आपको रेडियो बटन, जस्ट डबल क्लिक किया वो रेडियो बटन आ जाएगा। ऐसा हर बार आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग रेडियो बटन लेते रहना पड़ेगा, उसका ग्रुप नेम पॉलिसी चेंज करो, फिर से कोड में चेंज करो, नाम चेंज करो, मतलब काफी जरा कॉम्प्लेक्स काम है ये। डेटा बढ़ भी सकता है, डेटा कम भी हो सकता है, तो इसके हिसाब से ऐसा कुछ कंट्रोल चाहिए कि अगर डेटा बढ़ा तो रेडियो बटन भी बढ़ जाए, अगर डेटा कम हुआ तो रेडियो बटन भी कम हो जाए, बराबर नहीं क्या? तो ये चीज हो सकती है रेडियो बटन लिस्ट में।
फर्क समझ में आ रहा है? रेडियो बटन और रेडियो बटन लिस्ट, जब आपको पता हो कि आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स है, जैसे कि जेंडर दो ही है, मेल या फीमेल, और सामने वाला बंदा दोनों में से कोई भी एक चूज करने वाला है, ऐसे समय पे सिंपल रेडियो बटन लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई आने वाला डेटा फिक्स नहीं है, जैसे कि हमने सिटी का एग्जांपल लिया, सिटी कोई भी एक चूज करना था, एग्जाम सेंटर कोई भी एक चूज करना था, लेकिन डेटा बढ़ भी सकता है, मतलब सिटीज जो है वो बढ़ भी सकती है और सिटीज कम भी हो सकती है। ऐसे समय पे सिंपल रेडियो बटन लोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कोड लिखते लिखते, तो ऐसा नहीं करना। समझ में आ रहा है? तो फिर हमको क्या इस्तेमाल करना है? रेडियो बटन लिस्ट। ये एग्जांपल मैं आपको भी करके बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, तो हमें स्टडी करना है आज रेडियो बटन लिस्ट। देखिए, मैं इस रेडियो बटन को डिलीट कर देता हूँ और मुझे चाहिए रेडियो बटन लिस्ट। मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, सपोज सिलेक्ट सिटी, ऐसा मैंने लिखा हुआ है और मैं इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ। कंट्रोल बी से मैंने उसको बोल्ड कर दिया और उसके नीचे मुझे रेडियो बटन चाहिए, ठीक है? इमेजिन कीजिए फिलहाल मुझे 3 सिटी वाला रेडियो बटन चाहिए। कैसे करेंगे? देखिए, रेडियो बटन लिस्ट करके यहाँ पे, रेडियो बटन लिस्ट करके यहाँ पे कंट्रोल है, जस्ट डबल क्लिक कर लीजिए आप। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, देखो यहाँ पे अनबाउंड ऐसा लिखा हुआ है। अभी तक आपने कोई भी डेटा उनको दिया नहीं है, ब्लैंक है वो पूरे को। जब आप उसको डेटा दोगे तब जितना डेटा है, मतलब जितनी सिटीज आप उनको दोगे सिस्टम को, सिस्टम उतनी सिटीज के ग्रुप बना देगा रेडियो बटन, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। तो इसको कोई भी कंट्रोल को पढ़ना मतलब क्या, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा। चलिए, तो अगर आपको हेडिंग डालना है तो डालिए रेडियो बटन लिस्ट। दिस कंट्रोल इज यूज्ड टू हैंडल कलेक्शन ऑफ रेडियो बटन्स। प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक है और इस प्रॉपर्टी का नाम है आइटम्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है आइटम्स, और इसके ब्रैकेट में लिखा होता है कलेक्शन। ये जो कंट्रोल है ये कंट्रोल कलेक्शन के अंदर आता है। मतलब कलेक्शन मतलब जब भी मैं बोलूं कि कोई कंट्रोल कलेक्शन है, तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसकी एक प्रॉपर्टी कॉमन होगी, वो होगी आइटम्स। आइटम से आप डेटा ऐड, अपडेट एंड डिलीट कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड, अपडेट and delete the items from the collection or control, the items from the collection or control। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। आइटम्स प्रॉपर्टी का हमने बोला कि ये ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकता है डेटा को। कैसे देख लेते हैं, ध्यान दो सभी लोग। सिलेक्ट किया मैंने और अभी मैं जाता हूं कौन सी प्रॉपर्टी में, आइटम्स प्रॉपर्टी में, वो देखनी है हमको। चलिए आइटम्स प्रॉपर्टी, तो मैं प्रॉपर्टी विंडो में आ गया। यहाँ पे आइटम्स का ही होगा, हाँ ये यहाँ पे आइटम्स है, ठीक है? मैं उस साइड पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आइटम्स और उसके ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन। इसका मतलब ये जो चीज है, यहाँ से आप कोई भी डेटा के अंदर कितने डेटा एलिमेंट होनी चाहिए, ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सभी चीजें यहाँ से होती है, ठीक है? चलिए मैं वहां पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाजू में एक सिंपल सा बटन है, वहां पे क्लिक किया मैंने, तो क्या होगा, हमेशा की तरह एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आया? इस डायलॉग बॉक्स को जरा गौर से देखिए, इसमें क्या होता है। जूम करता हूं मैं, ठीक है? देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है। मेंबर्स वाला बॉक्स है, खाली है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला बॉक्स है, वो भी खाली है। हमको मेंबर्स ऐड करने हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास ऐड का बटन है ना? चलिए इमेजिन कीजिए मुझे फिलहाल 2 ही सिटी ऐड करना है, एक अमरावती और एक नागपुर, ठीक है? चलिए मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, क्या हुआ ध्यान दीजिए। जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक किया क्या हुआ, एक एलिमेंट ऐड हुआ, ठीक है? फिर से और एक ऐड एलिमेंट, ऐड पे क्लिक करता हूं तो और एक एलिमेंट ऐड हुआ, बराबर। अब इनको जरा ध्यान से देखो, पहला वाला एलिमेंट जो है उसका पोजीशन नंबर है 0, दूसरा वाला जो एलिमेंट है उसका पोजीशन नंबर है 1, ठीक है? और ये क्या है, एक प्रकार का डेटा है। देखिए कलेक्शन में जो फील्ड चल रहती है, रेडियो बटन के कलेक्शन में जो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स ऐड होते हैं, उनका डेटा टाइप होता है लिस्ट आइटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है,
फिर से एक बार बताता हूँ मैं। रेडियो बटन के अंदर, रेडियो बटन लिस्ट के अंदर जब भी कोई डेटा ऐड होता है, क्योंकि आप अलग अलग सिटी ऐड करने वाले हो और उन सभी सिटीज का कन्वर्जन काय में होने वाला है, अलग अलग रेडियो बटन्स में होने वाला है। अगर मैंने अमरावती ये सिटी ऐड किया और इसका आपको डेटा टाइप पूछा तो देखते वक्त कैसा लगता है, अमरावती, ये तो स्ट्रिंग है, तो आप बोलोगे सर इसका डेटा भी स्ट्रिंग है। लेकिन आपको ध्यान में रखना कि कलेक्शन के अंदर जब भी कोई डेटा एलिमेंट ऐड होते हैं तो उनका डेटा टाइप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लिस्ट आइटम वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है कि अमरावती और नागपुर ये दो नाम देने हैं हमको। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया लिस्ट आइटम को और इसके बाजू में देखिए प्रॉपर्टी विंडो एक्टिवेट हुई है ना, और वहां पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट एंड वैल्यू, ये दो इंपॉर्टेंट सब प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रहे जब हमको जो भी डेटा एलिमेंट दिखेगा तो जो कुछ भी दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, हमेशा टेक्स्ट की वजह से। ठीक है, वैल्यू में अगर कुछ डालोगे तो वो दिखेगा नहीं। हाँ, हालांकि अभी अगर यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम टेक्स्ट और वैल्यू में सेम डेटा लेगा। देखिए कैसे, मैंने पहला वाला लिस्ट आइटम सिलेक्ट करके रखा है, इसको मुझे नाम देना अमरावती और दूसरा वाला जो उसको सिटी बनाना है नागपुर। ठीक है, चलिए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैं अमरावती ऐसा टाइप करता हूँ, टाइप किया मैंने और एंटर लगाया। जैसे ही एंटर लगाया तो वैल्यू उसने ऑटोमेटिक अमरावती ले लिया है। ठीक है, ओके। फिर से देखिए यहाँ पे भी चेंज आपको दिख रहा है। अब मैं लिस्ट आइटम पे सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या लिखूंगा, नागपुर, नागपुर और एंटर लगाया तो उसने भी क्या किया, वैल्यू ऑटोमेटिक नागपुर ले लिया। देखिए यहाँ पे इस साइड में फर्क देखिए, जब मैंने सबसे पहले उसको लिया था स्क्रीन के ऊपर तब वो सिंगल रेडियो बटन था। अब जबकि मैंने दो एलिमेंट्स मतलब दो फील्ड्स ऐड किया, दो कंट्रोल्स ऐड किए, तो बराबर यहाँ पे दो जो है रेडियो बटन्स भी बढ़ गए हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे, चलिए मुझे दो ही सिटीज ऐड करनी थी, जैसे मैंने यहाँ पे ओके बोला वैसे क्या हो जाएगा, ये रेडियो बटन्स उधर क्रिएट हो जाने चाहिए। ओके, फर्क देखिए, दिख रहा है आपको फर्क, ये जो है अभी हमारे रेडियो बटन्स बन गए हैं। एक बार मैं इसको सेव करता हूँ, रन करके देखते हैं कैसा दिखेगा। ठीक है, रन करने के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा, जो भी पेज आपको रन करना है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए एंड व्यू इन ब्राउजर। ठीक है, अगर आपको ब्राउजर सेट करना है तो आप ब्राउज विद पे क्लिक करेंगे और आप ब्राउजर वहां से चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मेरा क्या है, गूगल क्रोम है। अगर कोई अलग ब्राउजर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप ब्राउज ऐसा भी कर सकते हो। चलिए मुझे यही रखना है। ठीक है, ब्राउज बटन पे क्लिक किया, रन कर दिया। फर्क देख लेते हैं कि कैसा दिखता है यहाँ पे। अभी मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ और सेंटर पे ले लेता हूँ, आउटपुट आया। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वहां पे सिलेक्ट सिटी लिखा गया है, बंदा एक तो अमरावती सिलेक्ट करेगा या फिर नागपुर सिलेक्ट करेगा। चलिए ठीक है, मैंने सपोज अमरावती सिलेक्ट किया और अगर उसको नागपुर सिलेक्ट करना है तो उसने नागपुर सिलेक्ट किया। यहाँ पे एक चीज आपको अलग क्या दिखी, सिंपल रेडियो बटन अगर लिए होते तो वहां पे ग्रुप नेम प्रॉपर्टी लगाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप नेम लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है, देखो, अगर मैंने बोला आपको कि हाँ वहां पे दो सिटीज है ना, अब मैंने बोला आपको आप मुंबई ऐड कर दो, ठीक है, चलिए मुंबई ऐड कर देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मुंबई ऐड करने के लिए कोडिंग वगैरह में चेंज करने की जरूरत नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से उसने ऐड किया, आइटम्स, सीधा उस प्रॉपर्टी में चले जाओ। सिलेक्ट किया मैंने, आइटम्स में जाते हैं, ये यहाँ पे आइटम्स दिख रहा है और वहां पे उस बटन पे क्लिक कर देता है। और अब क्या करना है आपको, ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड, देखिए वहां पे ऑटोमेटिक और एक जो है रेडियो बटन ऐड हो गया। आपको चाहिए मुंबई और ये टाइप किया मैंने मुंबई और ओके बटन पे क्लिक किया, देखिए आ गया। मतलब मेन चीज जो हो रही है यहाँ पे, आपको कोडिंग में चेंज करने की जरूरत नहीं होती। डेटा बढ़ रहा है आपका, आइटम्स में जाओ, डेटा ऐड कर दो। कम करना है, आइटम्स में जाओ, वहां पे रिमूव नाम की भी बटन है। फॉर एग्जाम्पल नागपुर सिटी कैंसिल हो गई है, सपोज नागपुर सिटी रिमूव कर देनी है आपको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो, फिर से आइटम्स में जाओ, चलिए यहाँ पे आइटम्स है,
क्लिक किया। हाँ, कैसे करेंगे हम? नागपुर को सिलेक्ट करो और यहाँ पे रिमूव करके बटन है, रिमूव कर दो, हो गया रिमूव। ओके करूंगा तो वो भी हो जाएगा। दूसरी और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए, मुझे पोजीशंस चेंज करनी है। मुंबई मुझे पहले नंबर पे रखना है, अमरावती नीचे रखना है। तो मुंबई को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो अप एंड डाउन एरो होते हैं। अगर आपने अप पे क्लिक किया, मुंबई फर्स्ट नंबर पे चला गया। वही मैंने उसको डाउन पे क्लिक किया तो मुंबई नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से वो जो है सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो। सपोज मैंने ओके बोल दिया, फर्क देखिए, नागपुर भी निकल गया और मुंबई पहले नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे अमरावती आ गया, है ना। इस प्रकार से आप ये मैनेजमेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सब अब मैंने बोला कि आपको 2 सिटीज और ऐड करनी है। ठीक है, नागपुर और अकोला ऐड करनी है। ठीक, चलिए करते हैं। सिलेक्ट किया मैंने, फिर से आइटम्स में जाता हूं मैं और यहाँ पे क्लिक करता हूं। लेकिन इस बार मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूं। देखो, हर बार आइटम्स में जाने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट ये भी है कि कंट्रोल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे देखो एक कॉर्नर बटन है, दिख रहा है आपको? उसके कॉर्नर पे क्लिक करो। जैसे आप वहां पे कॉर्नर पे क्लिक करोगे, एडिट आइटम्स करके ऑप्शन आएगा आपको, वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक, और जैसे आपने क्लिक किया तो वही पैनल खुल जाता है जो आइटम्स प्रॉपर्टी में खुलता था, सेम। चलिए क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर दिया। और एक ऐड कर देते हैं। 2 सिटीज चाहिए मुझे। एक सपोज मैं नागपुर ले लेता हूं। चलिए और एक सिटी ऐड कर लेता हूं, यहाँ पे है ही, पुणे ले लेते हैं। ठीक है, ओके डन। चलो पुणे को मैं सेकंड नंबर पे रख देता हूं। ओके, नागपुर को मैं थर्ड और अमरावती को 4th नंबर पे रखता हूं। हो गया। चलिए अब क्या? ओके, जो चेंज करना था मैंने कर दिया। अब बस ओके बटन पे क्लिक किया। फर्क देखिए, दिख रहा है ना? आपका रेडी बटन पूरा रेडी है। और ड्रैग एंड ड्रॉप भी आपने सिर्फ एक ही बार किया था, कंट्रोल आपने एक ही बार लिया। यही अगर मैं बोलता आपको कि आप सिंपल रेडियो बटन से ये चीज करो तो आपको 3-4 बार रेडियो बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करने पड़ते थे, 2-3 को डिलीट भी करना पड़ता था। ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता था। ठीक है, इसमें कैसा वो मैनेज हो गया। तो आपको सीखना क्या है इसमें से? आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर रेडियो बटन लेने हैं और वो भी ऐसे जगह पे लेने हैं कि जो चेंज नहीं होगा, तब आप सिंपल रेडियो बटन ले सकते हो। लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो कम ज्यादा हो सकती है, चेंज हो सकती है, ऐसे समय पे आपको रेडियो बटन लिस्ट इस्तेमाल करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो ये बताया था मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, आइटम्स। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है रिपीट कॉलम्स। रिपीट कॉलम्स, अगर इसके बारे में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिवाइड द कंट्रोल इन अ कॉलम्स। चलिए देख लेते हैं रिपीट कॉलम्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। जरा इसको देखिए। बाय डिफॉल्ट मैं जैसे ही डेटा ऐड करते जा रहा हूं वो वर्टिकल ऐड हो रहा है, बराबर। इमेजिन कीजिए अगर सिटी है 20-30 तो क्या हो जाएगा? पूरा पेज कवर कर लेगा वो वर्टिकली। हम चाहते हैं, मेरे पास 4 सिटी है सपोज, 2 कॉलम में डिवाइड करना है, मतलब 2 इधर से रहेगी और 2 बाजू में रहेगी, बराबर। ठीक है, कैसे करेंगे हम? सिलेक्ट करो उसको। कौन सी प्रॉपर्टी बताया मैंने आपको? रिपीट कॉलम्स। चलिए रिपीट कॉलम्स में जाते हैं। ये है रिपीट कॉलम, देखते हैं। रिपीट कॉलम वैल्यू है इसको 0, मैं उसको कर देता हूं 2 कर दिया, मतलब वो क्या होगा? 2 हिस्सों में, मतलब 2 कॉलम्स में बट जाएगा। एंटर लगाया। चलिए देख लेते हैं, फर्क देखिए, है ना? क्या हुआ है? मुंबई पुणे एक साइड हो गया और नागपुर अमरावती एक साइड हो गया। इससे क्या हो जाएगा? जगह बच जाएगी। आपने ये चीज कई बार देखा होगा, उसमें वेब पेज में होता ही है ना? प्रॉपर अरेंज किए रहते हैं ताकि पेज की जगह प्रॉपरली यूटिलाइज की जाए। तो आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? रिपीट कॉलम्स। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं इसको वापस जैसा था वैसा कर देता हूं। फिर से सिलेक्ट करता हूं, रिपीट कॉलम्स को मैं 0 कर देता हूं।
0, मतलब वापस जैसा का वैसा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रिपीट डायरेक्शन। इसके ब्रैकेट में 2 वैल्यूज होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। लिख लीजिए, रिपीट डायरेक्शन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। रिपीट डायरेक्शन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, क्या होता है इससे? बाय डिफॉल्ट ये जो ना वर्टिकल होता है, आपने देखा ही है, वो रेडियो बटन जो है वर्टिकली प्लेस होता जा रहा है, हमको हॉरिजॉन्टली करना है सपोज, तो उसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल। चलिए देख लेते हैं कैसे सिलेक्ट किया इसको। ये बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है आपको? वर्टिकल दिख रहा है, आपको उसको हॉरिजॉन्टल करना है, तो आप कैसे करेंगे? रिपीट डायरेक्शन, चलिए जाते हैं वहां पे। रिपीट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी है वो एक, देखो यहाँ पे आए, क्या दिख रहा है आपको? वर्टिकल है वो बाय डिफॉल्ट, क्या करना है? हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल कर दिया आप लोगों ने। फर्क देखिए अभी, है ना फर्क, मतलब आप स्पेस मैनेजमेंट कर सकते हो। हाँ, इसमें बाकी प्रॉपर्टी भी वैसी की वैसे ही है, मतलब बैकग्राउंड, फोर कलर, फॉन्ट, वो जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो हर कंट्रोल में होती है। आप ये सोचो कि अरे यार इसको कलर नहीं दे सकते, क्या दे सकते आप, वो तो मतलब बोलने की बात ही नहीं है, वो हर कंट्रोल में होता ही है। ठीक है, तो मैं उसको बार बार रिवाइज नहीं करना चाहता, एक बार कर चुका हूं मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, ये 2 चीजें हैं। चलिए दोनों को एक साथ बताता हूं, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। एक बार कंट्रोल को देखो, ये हमारा कंट्रोल है, मैं जरा जूम करता हूं उसके ऊपर, देखिए 4 रेडियो बटन है मेरे पास। ठीक है, मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, लेकिन उनको देखो जरा, वो जरा पास पास नहीं दिख रहा, बहुत ही एकदम, है ना, जगह है अपने पास। मैं चाहता हूं कि वो जो सेल्स है, ये 4 सेल है एक्चुअली, मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, 4 सेल है, उनके बीच में गैप बढ़ाना चाहता हूं मैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स स्पेसिंग एंड पैडिंग जो 2 चीजें है, वो दोनों ही गैप को रिप्रेजेंट करते हैं, जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेकिन कैसे? देखो यहां पे जगह कहां का है, 2 सेल्स के बीच में भी गैप होता है, और बॉर्डर और सेल, इन दोनों के बीच में भी गैप होता है। 2 सेल के बीच में जो गैप होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल गैप। ठीक है, बॉर्डर और ये सेल, इनके बीच में जो गैप होता है वो होता है वर्टिकल गैप। 2 सेल के बीच में का गैप अगर आपको बढ़ाना है, सेल स्पेसिंग, 2 मतलब बॉर्डर और सेल, इनके बीच में का गैप मैनेज करना है, मतलब सेल पैडिंग। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब फर्क देख लेते हैं, हम इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं सेल स्पेसिंग का भी इस्तेमाल करता हूं और सेल पैडिंग का भी इस्तेमाल करता हूं। क्लिक किया, सेल स्पेसिंग में गया, देखो सेल स्पेसिंग मैंने सपोज 5 पिक्सल रखा, तो क्या हुआ होगा? अच्छा, पिक्सल नहीं, 5, सिर्फ नंबर चाहिए 5। ठीक है, लेकिन वो इंटरनली पिक्सल में ही कंसिडर करते हैं। मतलब क्या होगा, 2 सेल के बीच में का गैप बढ़ गया होगा, और पैडिंग भी मैं सपोज थोड़ा बढ़ा देता हूं, सपोज मैंने 10 कर दिया, तो क्या होगा, बॉर्डर एंड सेल के बीच में का गैप बढ़ गया होगा। चलो फर्क देख लेते हैं, कुछ फर्क दिख रहा है आपको? थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था, ये बहुत ही कंजस्टेड लग रहा था, जगह नहीं थी वहां पे। अभी क्या किया अपन ने, सेल के बीच में भी गैप है, और जो उसका बॉर्डर एंड सेल है उनके बीच में भी गैप है। क्लियर? ठीक है, चलिए लिखते हैं फिर इसको। अगर आपको लिखना है सेल पैडिंग के बारे में तो लिख सकते हैं आप, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू मैनेज द गैप बिटवीन द बॉर्डर एंड सेल, इन ब्रैकेट वर्टिकल गैप, ऐसा लिखना। नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग, मतलब सिंपल है, 2 सेल के बीच में की स्पेस। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू मैनेज द गैप बिटवीन 2 सेल्स। ठीक है, तो ये थी इसकी, इस कंट्रोल की कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट।
ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या होती है, कोडिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये मेन चीज है बराबर। ये तो सिर्फ मैंने आपको अपीयरेंस बताया कि कैसे शो होता है, ठीक है। मेन चीज है कि अगर उस बंदे ने कोई सिटी सिलेक्ट किया तो वो सिटी तुम गेट कर पाओ, क्योंकि आपको आपका एम क्या होता है कि जो भी सिटी आपने सिलेक्ट किया वो डेटाबेस में या फिर कहीं तो भी स्टोर तो करना पड़ेगा ना, मतलब उसको रीड करते आना चाहिए आपको। सिंपल रेडियो बटन में क्या लॉजिक था, कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ ये आइडेंटिफाई करने का, उसमें हम चेक्ड नाम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते थे कि चेक नाम की प्रॉपर्टी अगर ट्रू होती है तो वो वाला रेडियो बटन सिलेक्टेड है, ऐसा हम समझते हैं। यहाँ पे चेक नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड मेथड्स है, मेथड्स मतलब फंक्शंस, ठीक है। तो उनका इस्तेमाल करते हम कौन सा वाला रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ ये गेट करने के लिए, ठीक है। ये रेडियो बटन से ज्यादा आसान है। रेडियो बटन में हर बार, सिंपल रेडियो बटन में आपको हर बार इफ वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी दी हुई मेथड है, उसको बस कॉल करो, जो भी सिलेक्ट किया होगा रेडियो बटन वो आपको मिल जाएगा, ठीक। यही तो चाहिए हमको। चलिए अब देखते हैं हम मेथड्स, हेडिंग डालिए मेथड्स, और पहली वाली मेथड जो हमको देखना है उस मेथड का नाम है सिलेक्टेड आइटम। एक्चुअली 2-3 प्रकार की मेथड है, तो उसमें से हमको जो देखना है वो है सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम, तो हमारे पास जो मेथड है वो है सिलेक्टेड आइटम। दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट द सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम द कलेक्शन। The by default data type of this item is डबल कोट्स में लिखना लीस्ट आइटम। तो चलिए फिर करके देखते हैं। हमें क्या करना है, हमारे आगे सपोज ये सिलेक्ट सिटी करके एक रेडियो बटन्स की लिस्ट है, उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी हमने सिलेक्ट किया होगा वो बस प्रिंट हो जाए, मतलब रीड करना है, बस इतना ही करना है फिलहाल, ठीक है। क्या लगेगा हमको, एक बटन, और प्रिंट करने के लिए एक लेबल, ठीक है। ले लेते हैं बटन, ले लेते हैं, ये लिया मैंने, बटन पे डबल क्लिक किया, बटन आ गया। अब क्या चाहिए हमको, लेबल चाहिए, तो लेबल ले लेते हैं, ये आया लेबल, जस्ट डबल क्लिक किया, लेबल भी आ गया, सही है, ठीक है। चलिए बटन को मैं सबमिट ऐसा टेक्स्ट दे देता हूं, तो आपको मालूम है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी है, उसको मैं सबमिट ऐसा लिखता हूं, सबमिट। चलिए लिखा। लेबल जो है आपको इस्तेमाल करने का तरीका मालूम है, लेबल का भी मैंने टेक्स्ट निकाल दिया। लेकिन कोड लिखने से पहले सभी कंट्रोल्स को हम नाम देते हैं। शुरू करता हूं मैं रेडियो बटन लिस्ट से, उसको क्या नाम देंगे, चलिए आप सभी लोगों को पता है अभी कि नाम देना मतलब कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना, आईडी। चलिए रेडियो बटन लिस्ट, और वो लिस्ट काय को इंडिकेट कर रही है, सिटी को, तो उसका नाम रखूंगा मैं रेडियो बटन लिस्ट, मतलब RBL सिटी। अगर सिंपल रेडियो बटन होता RB, रेडियो बटन लिस्ट है तो RBL, वापस आ गया। सबमिट बटन को सिलेक्ट करता हूं और उसको भी नाम देता हूं, हमेशा की तरह BTN सबमिट, और लेबल को नाम देते हैं हमेशा की तरह LBL MSG, क्योंकि वो मैसेज तो शो कर रहा है, ठीक है। और इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल B दबाया ताकि मैं उसको बोल्ड कर सकूं, कर दिया मैंने बोल्ड, ठीक, सेव हुआ। एक बार बस रन करके देखना चाहता हूं, रन ऑलरेडी है, आपको बस रिफ्रेश करना है। चलिए रिफ्रेश हो गया। इमेजिन कीजिए कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया सिटी पुणे, और सबमिट बटन पे जो है वो क्लिक करने वाला, और जैसे ही वो वहां पे क्लिक करेगा क्या होना चाहिए, नीचे जो लेबल है उसके अंदर वो जो डेटा है रीड हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे हम। कोड लिखना पड़ेगा भाई, कहाँ पे, सबमिट बटन के क्लिक पे, जहां पे एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए वहीं पे कोड लिखना पड़ता है।
सिंपल है। सबमिट बटन के डबल क्लिक पे, जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया क्या हुआ, एक इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, चलिए क्या करना है हमको, हमारे पास जो एक लेबल लेकर रखा हमने, उसके अंदर जो भी रेडियो बटन सिलेक्टेड होगा उसका डेटा आ जाना चाहिए, रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम लेबल में डालना है कुछ भी, तो लिखेंगे पहले लेबल, लेबल का नाम लिखा, और लेबल के अंदर कुछ भी अगर डालना है तो फिर हम टेक्स्ट लिखते हैं। अगर इक्वल टू मैंने कुछ भी लिखा तो वो लेबल में चला जाएगा, लेकिन कुछ भी थोड़ी डालना है, रेडियो बटन जो भी सिलेक्ट हुआ वो डालना है। और हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी एक मेथड देखी है, वो है सिलेक्टेड आइटम। अगर आप सिलेक्टेड आइटम को कॉल कर देते हो तो आपने जो कुछ भी सिलेक्ट किया होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार की क्या है, मेथड है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी कंट्रोल को की प्रॉपर्टी या फिर मेथड एक्सेस करना है तो एक सिंटैक्स है, कंट्रोल नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम या फिर कंट्रोल नेम डॉट मेथड नेम, एक ही चीज होगी। वो जो सिलेक्टेड आइटम है ये किसकी मेथड है, रेडियो बटन लिस्ट की, तो उसको कॉल करो। कैसे कॉल करेंगे, पहले रेडियो बटन का नाम, रेडियो बटन लिस्ट का नाम RBLCT ये नाम है उसका, डॉट सिलेक्टेड आइटम, हो गया, सेमीकोलन। लेकिन यहां पे एक एरर दे रहा है, आपको ये रेड लाइन दिख ही रही होगी, वहां पे एक एरर है। एरर क्यों है, चलिए एरर दिखा देता हूं मैं आपको। जूम किया मैंने, एरर को पढ़ने की कोशिश करो। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूं। कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप समथिंग समथिंग लिस्ट आइटम टू स्ट्रिंग, आखिरी के दो वर्ड ध्यान दो, लिस्ट आइटम टू स्ट्रिंग, मतलब सिस्टम ये बता रही है कि भाई देखो लिस्ट आइटम को तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका ये मीनिंग है। अब आप खुद सोचो कि क्या लिस्ट आइटम और क्या स्ट्रिंग है। लेबल जो भी है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लेबल वाली साइड जो है वो है स्ट्रिंग, और सिस्टम को ये बोलना है कि आने वाला डेटा जो है काय के अंदर है, लिस्ट आइटम के अंदर है। आपको ये मालूम है कि स्ट्रिंग के अंदर तुम स्ट्रिंग डाल सकते हो, किसी भी डेटा टाइप में डेटा डालने के लिए आगे वाली इंफॉर्मेशन उसी टाइप में होनी चाहिए। इंटीजर के अंदर इंटीजर डाला जा सकता है, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग डाला जा सकता है। अभी लेकिन क्या हो रहा है, तुम स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट आइटम ये डेटा डाल रहे हो, नहीं, लेकिन तुम तो सोच रहे हो हम तो पुणे डाल रहे हैं, सिलेक्टेड तो पुणे है ना, लेकिन तुम्हारे लिए वो सिलेक्टेड पुणे है, सिस्टम के लिए उसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट आइटम। यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई। ठीक है, मेथड में हमने लिखा कि बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है उसका, लिस्ट आइटम। अब इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, फिर डालना तो लेबल में ही है, कन्वर्ट कर दो उसको। ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं। आपको कन्वर्जन पता है सभी लोगों को, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, अगर ऐसा लिखा मैंने तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूं, किसी भी चीज को आपको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली उस लाइन को अगर आपने टू स्ट्रिंग जोड़ दिया तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। शॉर्टकट, ये लाइन है, इस पूरी लाइन को मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो बेस्ट वे क्या है, आखिर में डॉट लगा के टू स्ट्रिंग लिख दो और ब्रैकेट लगा दो, ऐसे हो गया। देखिए चेंज, मैंने क्या किया, आखिर में डॉट टू स्ट्रिंग जोड़ दिया। अगर ऐसा आपने किसी भी लाइन को लगाया तो वो लाइन काय में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग में। ये शॉर्टकट है। दूसरा तरीका आप लोगों को जो एकदम मैंने जब बटन पढ़ाया था तब भी बताया था, कन्वर्ट डॉट, हाँ टू स्ट्रिंग से भी हो सकता था, लेकिन वो हमने कई बार इस्तेमाल किया है। ये एक अलग चीज मैंने आपको बताई। चलिए, एरर सॉल्व हो गया। एरर दिया कि इसने अभी नहीं, एरर सॉल्व हो चुका है। सेव करता हूं, बस रन करता हूं, रन ऑलरेडी है, रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। चलिए मैं अभी पुणे सिलेक्ट करता हूं और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं। एक ही लाइन का कोड लिखा है आप लोगों ने, बड़ा ही सिंपल, एक लाइन का कोड है। सबमिट आया। आप लोगों ने क्या किया, जो भी सिलेक्ट हुआ उसको रीड करके दिखाया। समझो उसने नागपुर सिलेक्ट किया, सबमिट, नागपुर रीड हो गया। मुंबई सिलेक्ट किया, मुंबई रीड हुआ। अमरावती सिलेक्ट किया,
सबमिट बटन पे क्लिक किया तो अमरावती रेड हुआ, है ना। मतलब आपने रेडियो बटन का डेटा रन टाइम रीड कैसे करते हैं ये देखा। ये एक लाइन का कोड बड़ा काम का है, क्योंकि ये चीज सिर्फ रीड थोड़ी करना होता है आपको, ये डेटाबेस में डालना है आपको। लेकिन डेटाबेस में डालने से पहले पहली स्टेप क्या है, उसको रीड तो करो, तब जाके डेटाबेस में जाएगा, ठीक है। तो ये एक लाइन का कोड बड़े काम की चीज है, ठीक है। चलिए, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, प्रॉपरली उसको ड्रॉ करो और फिर वो कोड लिखेंगे हम। चलिए, ड्रॉ हो गया और ये इसके पीछे का कोड है, एक लाइन का ही कोड है। कोशिश करो मन से लिखने की, नहीं याद आ रहा होगा तो वही स्क्रीन पे देखो सिर्फ। अभी आपको इस चीज की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रेडियो बटन अलग अलग तरीके के लेके रखो, देखो उसमें अलग अलग तरीका का डेटा डालो, ठीक है, और उसको रीड करने की कोशिश किया करो। ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, हमें इसकी बाकी भी मेथड्स देखनी है। अभी फिलहाल हमने सिर्फ एक ही मेथड देखी है, ठीक है, और ये बाकी भी मेथड्स है, इसका भी इस्तेमाल करना है, लेकिन ये हम अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।